हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एज। तो आज हम इंडिया के सारे नेशनल पार्क्स को याद करेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगा, 4 अलग-अलग वीडियोज़ अपलोड करूँगा क्योंकि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अंदर नेशनल पार्क्स हैं। तो मैं हर वीडियो में अराउंड 7 स्टेट्स के नेशनल पार्क को कवर करूँगा और मैं आपको हर स्टेट के लिए एक मेमोनिक दूँगा जिससे आप उसके सारे के सारे नेशनल पार्क्स को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। और हम एक एक्स्ट्रा काम ये करेंगे कि हम हर स्टेट के जो नेशनल पार्क्स को याद करने के बाद उसको उस स्टेट के मैप में थोड़ा सा प्लॉट कर देंगे, क्योंकि प्लॉट करने से क्या होगा, एक तो हमें एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, प्लस हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है वो थोड़ी सी बेटर होती है, तो हमें याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं असम के नेशनल पार्क से। तो ये जो स्टेट ऑफ असम है इसके अंदर आपके 7 नेशनल पार्क्स हैं और इसके लिए जो मेमोनिक है वो है आर मॉन्क DSP। ठीक है, आर से आएगा आपका रायमोना नेशनल पार्क, और एम से आएगा आपका मानस नेशनल पार्क, ओ से आएगा आपका ओरांग नेशनल पार्क, एन से आएगा नामेरी नेशनल पार्क, के से आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, DS से आएगा दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और पी से आएगा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। हाँ, मतलब मुझे पता है कि पी से DP आना चाहिए था, लेकिन फिर निमोनिक सही से बन नहीं पाता, तो इसलिए पी से आप दिहिंग पटकाई को याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन नेशनल पार्क्स को थोड़ा सा इनके मैप में एक बार हल्का सा लोकेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्टेट ऑफ असम है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको एक बेसिक ज्योग्राफी आती होगी, तो आपको पता है कि असम की जो स्टेट है वो ये वाली है। ठीक है, फिर भी मैं एक थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, अगर किसी की थोड़ी सी ज्योग्राफी वीक है। वैसे तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी बहुत ज्योग्राफी आती होनी चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ असम है, ये है अरुणाचल प्रदेश, दिस इज नागालैंड, दिस इज मणिपुर, दिस इज मिजोरम एंड दिस इज त्रिपुरा, और ये नीचे जो है असम के ये है मेघालय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रिवर जो बनाई है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंड है हिमालयाज का, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वहाँ से ये टर्न लेती है और असम में आकर के फिर ये जाती है इधर से बांग्लादेश। ठीक है, मैंने यहाँ की जो ब्रह्मपुत्र की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। ये है दिबांग, ये है लोहित, ये है संकोश और ये है मानस। तो जो आपका रायमोना नेशनल पार्क है वो यहाँ पर संकोश रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो आपका मानस नेशनल पार्क है वो मानस रिवर पर लोकेटेड है। उसके बाद आता है आपका ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क जो है वो इधर डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र पर लोकेटेड है, ओरांग नेशनल पार्क। ठीक, अब क्या आएगा, RMON, एन से आएगा नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क जो है वो किसी रिवर पर लोकेटेड नहीं है, ना ब्रह्मपुत्र पर ना किसी ट्रिब्यूटरी पर। उसके बाद आता है के से काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तो आपको पता होगा, तो बेसिकली मेरे हिसाब से इंडिया के सबसे फेमस नेशनल पार्क्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। तो ये तो हो गया आर मॉन्क। उसके बाद आता है DS से दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा जो है वो इधर लोकेटेड है ऊपर। उसके बाद आता है दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई इधर लोकेटेड है। वैसे पटकाई बम हिल्स जो है वो इधर अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है उसका थोड़ा नॉर्थ में असम में लोकेटेड है। तो ये सारे के सारे हो गए आपके असम के नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं इसके नीचे नागालैंड में। नागालैंड का जो मेमोनिक है वो है नाग इन टंकी। नागालैंड के नेशनल पार्क में, नागालैंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, उसको आप कैसे याद रखेंगे, नाग इन टंकी, नाग फॉर नागालैंड, और टंकी से आप इन टंकी से आप याद रखेंगे एन टंकी नेशनल पार्क। ये स्पेलिंग है इसकी, NTANGKI। ठीक है, एन टंकी नेशनल पार्क, और ये नागालैंड में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है मेघालय। अब मेघालय ये रहा। अब मेघालय के नेशनल पार्क को हम कैसे याद करेंगे, वो उसके लिए मेमोनिक है वो है मेघा के नकली बाल। मेघा मतलब मेघालय, नकली से नॉकरेक नेशनल पार्क और बाल से बालपक्रम नेशनल पार्क। अब ये इसलिए मैं स्टेट के नाम को भी जितना पॉसिबल है वो इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के लिए मेमोनिक है, तो कहीं स्टेट्स को याद रखने के लिए भी मेमोनिक ना बनाना पड़ जाए, इसलिए मैंने जो स्टेट का नाम है वो भी आपके मेमोनिक में इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, ताकि आपको एकदम से याद रहे कि अच्छा मेघा के नकली बाल यानी कि नॉकरेक और बालपक्रम जो है वो मेघालय में ही लोकेटेड है। एज मच पॉसिबल मैंने ये चीज़ कोशिश की है। तो अब इनको भी हम लोकेट कर लेते हैं, नॉकरेक को और बालपक्रम को। ये रहा नॉकरेक नेशनल पार्क और ये रहा आपका बालपक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, और यहीं पे मतलब एक बहुत ही, अरुणाचल प्रदेश को भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, उसके लिए मैं कोई मेमोनिक नहीं दे रहा हूँ, वो है नाम दफा नेशनल पार्क। अब दफा मतलब क्या होता है कि बिल्कुल दफा हो जाए भाई, यानी कि बिल्कुल ईस्ट में दफा हो जाए। तो इंडिया के सबसे ईस्ट में जो नेशनल पार्क है ना, ईस्ट में से दफा कर दिया, वो है नाम दफा नेशनल पार्क। यहाँ पे आता है आपका नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके लिए आपको कोई मेमोनिक की जरूरत नहीं है, आपके ऐसे याद रहेगा कि नाम दफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड है। अब हम आ जाते हैं मणिपुर पे। ये रहा आपका मणिपुर। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क्स हैं और इसके लिए जो मेमोनिक है वो है मान जाओ श्रेया। अब मान से आएगा आपका मणिपुर, जाओ से आएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जाओ से केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और श्रेया से शिरुई नेशनल पार्क। अब जो केबुल लामजाओ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये आपने सुना भी होगा अगर आप थोड़ा बहुत इन टच रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लेक है जिसे लोकतक लेक बोलते हैं, जहाँ पे एक वेरी स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन, फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है, इसे फुमडी बोलते हैं। तो ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क।
लोकतक लेक जो है वो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में भी आता है। ये एक रामसर साइट है जो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में है। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड वो रामसर साइट्स होती हैं जो डिग्रेड हो गई हैं। उसका ये हम पूरा टॉपिक किसी दिन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। वैसे इंडिया में फिलहाल सिर्फ 2 ही मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड वाली साइट्स हैं। एक तो है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और दूसरा है केले घाना नेशनल पार्क इन राजस्थान। उसके बाद ऊपर आ जाता है आपका शिरुई नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आ जाता है मिजोरम। अब मिजोरम का जो मेमोनिक है वो है इंपीरियल ब्लू की रम पी के मर लें। इंपीरियल ब्लू की रम पी के मर लें। अब इसके अंदर ब्लू से हम याद रखेंगे फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क, मरले से याद रखेंगे मरले नेशनल पार्क, और रम से याद रखेंगे मिजोरम, ठीक। इंपीरियल ब्लू की रम पी के मरले, रम से मिजोरम आ गया, ब्लू से आ गया फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क और मरले से आ गया मरले नेशनल पार्क, ठीक। तो ये हो गया आपका इंपीरियल ब्लू यानी कि फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क, और इधर आ जाएगा आपका मरले नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये वाली स्टेट्स भी हमारी कवर हो गई। अब हम चलते हैं त्रिपुरा में। अब ये जो स्टेट है ये है स्टेट ऑफ त्रिपुरा। अब इंडिया के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे नेशनल पार्क हैं जो किसी एनिमल या किसी जानवर के नाम पे लोकेट, मतलब जानवर के नाम पे उनको नाम दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर 2 आते हैं त्रिपुरा में और तीसरा जो आता है वो आता है गुजरात में। तो त्रिपुरा के अंदर है बाइसन या राजबारी नेशनल पार्क, और दूसरा है क्लाउडेड डियर नेशनल पार्क, और तीसरा जो आता है वो आता है ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि गुजरात में लोकेटेड है। वो जब हम गुजरात के नेशनल पार्क को लोकेट करेंगे तब हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल त्रिपुरा के जो 2 नेशनल पार्क है वो हम यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। ये है आपका बाइसन नेशनल पार्क और ये है आपका क्लाउडेड डियर नेशनल पार्क। तो हमने अराउंड 7 या 8 स्टेट्स आज हमने पढ़ ली। तो मैं आपसे ये कहूँगा आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, और फिर मुझे लगता नहीं कि आप इनको कभी भूलेंगे। तो आप इनको ढंग से याद करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।